Okay, guys. Now we start the next section. यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू नेशंस गेन फ्रॉम ट्रेड, और ये जो हमारी स्टैंडर्ड ट्रेड थ्योरी थी जिसमें टू कमोडिटी टू नेशंस थ्योरी की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे आगे जो हम देख रहे थे इसके ऊपर। जो नेक्स्ट आपका जी ओके जी, द बेसिस फॉर एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड विथ इंक्रीजिंग कॉस्ट। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। इसमें बैलेंस रेट किस तरह से होगा? जाहिर बात है, बैलेंस रेट का मतलब तो ये है कि इफ़ देयर आर ओनली टू नेशंस एंड टू कमोडिटीज, तो एक की जो एक्सपोर्ट है दैट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंपोर्ट ऑफ अदर नेशन। क्योंकि जाहिर बात है मॉडल बहुत सिंपल मॉडल है, टू कंट्री टू कमोडिटी मॉडल, तो उसके अंदर ये जाहिर है कि ऐसा ही होगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक की इम्पोर्ट, एक की जो एक्सपोर्ट है वो एक दूसरे की इंपोर्ट के बराबर ना हो। जाहिर नहीं हो सकता है जब दुनिया में दो, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो मॉडल है वो सिर्फ टू कंट्री मॉडल है, तो और एक की जो एक्सपोर्ट है वो दूसरे को ही जा रही है, तो जितनी भी एक्सपोर्ट होगी वो एग्जैक्टली उसकी इंपोर्ट के बराबर होगी। लेकिन कहा यहाँ पे जाने से मतलब ये है कि जनाब के एक की एक्सपोर्ट किसी एक कमोडिटी की, कमोडिटी एक्स की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा बैलेंस स्टेटमेंट, क्वांटिटी ऑफ एक्स ऑफ नेशन वन, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट, वांट टू एक्सपोर्ट, और क्वांटिटी ऑफ एक्स ऑफ नेशन टू, वो जो कि इंपोर्ट के बराबर होगी, दैट शुड बी इक्वल टू, बिल्कुल आप वाई वर्सा कर लें, क्वांटिटी ऑफ वाई जो है नेशन टू की, जो उसको एक्सपोर्ट करना चाह रही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ वाई ऑफ नेशन वन, जो कि इसकी इंपोर्ट है उसके बराबर होनी चाहिए। एनी अदर रिलेटिव प्राइस could not persist because trade would not be balanced. तो रिलेटिव प्राइस के साथ साथ जब रिलेटिव प्राइस इक्वल हो जाते हैं तो जब भी जो है वो आपकी ट्रेड जो है वो बैलेंस होती है, और वहाँ पर जो है वो ट्रेड फिर स्टॉप हो जाती है। क्योंकि अगर दो कंट्रीज हैं और कमोडिटी एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल वो $1 है, यहाँ पर भी नेशन वन के अंदर भी, यानी कंट्री वन के अंदर भी, और जो दूसरा मुल्क है कंट्री टू, वहाँ पर भी $1 के इक्वल है, तो और एक एक्सपोर्ट कर रहा है और एक इम्पोर्ट कर रहा है, तो अब दोनों जगह जब बराबर हैं तो फिर वहाँ जाहिर बात है कि वो ट्रेड रुक जाएगी, इसलिए कि अब उसको दूसरे मुल्क बेचने का कोई ऐसा कुछ तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि ये हम इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर आगे जब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड एनालिसिस आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद है इन जनरल द ग्रेटर द चेंज फ्रॉम नेशंस अटार प्राइस टू द पोस्ट ट्रेड प्राइस, द ग्रेटर द साइज ऑफ द गेन फ्रॉम ट्रेड। ये जो दूसरी नेशन में जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है वहाँ पर जाहिर है कि कम होती जाएगी प्राइस, लेकिन जो आपका जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, तो जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती चली जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा उसको जो गेन फ्रॉम ट्रेड होगा। जैसे यहाँ पर है कि इस सिचुएशन के अंदर हमने देखा था कि वो जो प्राइस है, जो रिलेटिव प्राइस है 1/4 थी, और यहाँ पर आप देखें कि ये जो रिलेटिव प्राइस है वो 1 हो गई है, तो 1/4 इज मच लेसर देन एग्जैक्टली 1, जो ये है यहाँ पर 1 से कम है यहाँ पर, तो इस वजह से ये चीज़ बढ़ती चली जा रही थी। तो और वाइस वर्सा यहाँ पर भी सिचुएशन थी, तो अगर ये प्राइस कम से ज़्यादा हो रही है तो जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज जाहिर है कि वो फिर वो आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं करेंगे। द बेसिस, अच्छा ये हम इसको कंटिन्यू करते हैं, द गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड स्पेशलाइजेशन। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्पेशलाइजेशन की बात आ गई, ठीक है, और एक होता है एक्सचेंज। तो ये दो हैं इसके ऊपर। एक्सचेंज के अंदर ये होता है कि आपका प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रही है, प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन लेवल इतना ही है। अगर प्रोडक्शन लेवल उतना ही है तो फिर उससे क्या चेंज आएगा, वो गेन उससे भी होगा, जाहिर है बिल्कुल उससे भी होगा। फॉर एग्जांपल क्यों गेन होगा, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ ज़रा इसके ऊपर, कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं जनाब, प्रोडक्शन पॉइंट यही है और उसका यहाँ पर है, तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर तो जाहिर बात है कि जो एक्स है वो यहाँ पर उसकी प्राइस कम है, लेकिन यहाँ पर एक्स की प्राइस ज़्यादा है, तो जाहिर बात है कि ये वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट यहाँ से होगा, राइट। अब एक्सपोर्ट होने के बाद वो कितने प्राइस लेवल के ऊपर रहता है, और उसका जाहिर है कुछ ना कुछ चेंज होगा, जिसकी वजह से
ये लेकिन प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ प्राइस जो है, जो रिलेटिव प्राइस है वो चेंज हो रहा है। वो चेंज होने का मतलब क्या है, जो रिलेटिव प्राइस चेंज हो रही है वो जाहिर बात है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये जो है ये चेंज होगी। रिलेटिव प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई जो है वो सिर्फ चेंज होगा। किस तरह से होगा वो अभी हम इसको देखते हैं। तो इस तरह से जो गेन होगा वो गेन फ्रॉम एक्सचेंज कहलाएगा, जो कि लिखा हुआ है इंक्रीज इन कंजम्पशन फ्रॉम द चेंज in the relative price compared to the autarky price holding production constant. Point T in figure 3.5, 3.5 जो है ये आपके जो टेक्स्ट बुक है सेल्वाटोर की उसमें 3.5 ही है, उस पर पॉइंट टी लिखा हुआ है। गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन भी चेंज होता है सारा का सारा, और साथ साथ जो है इसका जो जाहिर है कि उसकी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उसकी प्राइस भी चेंज होती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। आप ज़्यादा हायर जो है इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये जो चेंज आएगा, इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं कि दिस सच चेंज इज कॉल्ड गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। और ट्रेड से गेन होगा आइदर इट इज फ्रॉम एक्सचेंज और स्पेशलाइजेशन। ये है जनाब इसके ऊपर के ये 3.5 जो है इसी तरह से बनी हुई थी, गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज। देखें ये तो हमने पढ़ लिया था, ये इससे पहले जो पिछला जो पार्ट 1 था उसके ऊपर यही हुआ था कि ये पोजीशन थी, राइट। और इस पोजीशन के अंदर क्या था, वो जो इंडिफरेंस कर्व 1 था जो नीचे था वो जो है क्या कहते हैं अचीव हुआ था। और उसके अचीव में क्या हुआ था कि जनाब कि ये प्राइस आई थी यहाँ पर, और इस प्राइस के ऊपर जो है आपने यहाँ अचीव किया। तो ये जो गेन है जो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं और पॉइंट ई के ऊपर आपकी कंजप्शन होती है, ये एक्चुअली गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन है। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिर बात है आपने स्पेशलाइज किया, ठीक है। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है बहरहाल, कि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन हुई है कि जिसको जो फैक्टर नॉर्मल जो आपके पास मौजूद है वो आपने उसको ज़्यादा प्रोड्यूस किया, और यू कम टू द पॉइंट बी ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन पॉइंट इज पॉइंट ई। तो पॉइंट कंजम्पशन पॉइंट भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। तो दोनों ये जो है किसकी वजह से हुआ, ये स्पेशलाइजेशन की वजह से। यहाँ पर ये हो रहा है कि स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही, ट्रेड अलाउ है लेकिन प्रोडक्शन पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, प्राइस। और क्या प्राइस होगी, जाहिर है कि वो ये प्राइस होगी कि यहाँ से जो प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पर प्राइस कम है, और ये दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट हो रही है जहाँ पर प्राइस ज़्यादा है। और ये उस वक्त तक एक्सपोर्ट होती रहेगी जब तक आपकी प्राइस इक्वल नहीं हो जाती। यहाँ पर भी प्राइस बढ़ जाएगी और उधर भी जो है क्या कहते हैं जो प्राइस बहुत ज़्यादा थी वो प्राइस वहाँ पे नीचे आ जाएगी नेशन 2 के अंदर। तो जिसकी वजह से हमने कहा कि चलने के फॉर एग्जांपल जैसे ये है कि हाइपोथेटिकली जो है, या हम कह सकते हैं कि आइडियली कि जब प्राइस जो है इसका रिलेटिव प्राइस दोनों के बराबर हो गई है तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ शिफ्ट होगा। इस शिफ्टिंग के ऊपर जो हायर इंडिफरेंस कर्व है ये वो अचीव किया जाएगा। मीन की प्रोडक्शन यही है, ठीक, 50 60, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, कंजम्पशन ये। इट मींस के कंट्री या नेशन 1 ने प्रोडक्शन तो 50 की लेकिन इसकी कंजम्पशन कितनी की, 30 की। इसकी वजह ये है कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई थी, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टेज होगी, प्राइस बढ़ गई। लेकिन यह है कि अब यही चीज़ वहाँ से भी हो रही है कि यहाँ पर जो चीज़ महंगी थी, जो कि जाहिर बात है कि प्रोडक्ट वाई थी, वो वहाँ से इम्पोर्ट हो रही है, और वहाँ पर कोई भी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल है। तो प्रोडक्शन पॉइंट आपका ये है 50, और ये जो है आपका कन्वेंशन पॉइंट 30, यानी कि 30 से 50 के दरमियान ये क्या हो गया, ये आपका सरप्लस है, जो कि सॉरी ये सरप्लस तो नहीं बल्कि ये एक एक्सपोर्ट हो गया, और कंजम्पशन आपकी 30 रह गई। पहले जो प्रोडक्शन थी ये वाली, ये 60 थी, 60 आप प्रोड्यूस कर रहे थे, 60 कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन इसकी अब कंजम्पशन बढ़ गई है, 80 हो गई, ठीक है, जबकि प्रोडक्शन इसकी 60। मतलब ये जो 20 का जो डिफरेंस आया है ये आपने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है। तो इसमें मतलब कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि अगर ट्रेड ओपन होगी तो चाहे वो गेन फ्रॉम गेन जो है वो एक्सचेंज के थ्रू भी होगा, और गेन जो है वो स्पेशलाइजेशन के थ्रू भी होगा, और इसका मिक्सअप भी जो है वो हो सकता है, जो कि इन बिटवीन किसी के में जो है वो आ सकता है।
कि जनाब फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये पॉइंट ए बढ़ के यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन किया लेकिन प्राइस का इफेक्ट भी आया और इसके पैरेलल जो है वो यहाँ शिफ्टिंग हुई। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट केसेस हैं जो कि कंट्री टू कंट्री जो है ये डिफर कर सकता है। सर हम ये स्पेशलाइजेशन में पॉइंट ए से बी जाते हैं या ए पे ही रहते हैं? स्पेशलाइजेशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं। सही सही। एक्सचेंज के अंदर अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब हमने प्रोडक्शन चेंज नहीं की, प्रोडक्शन यही है एक है, ठीक है ना, हमने सिर्फ ट्रेड अलाउ कर दी है, लेकिन प्रोडक्शन जो है कुछ मार्केट डायनामिक्स कुछ इस तरह से हैं कि जनाब प्रोडक्शन चेंज नहीं हुई है, ठीक है, उसी प्रोडक्शन के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो गई है और यहाँ पर जो है वो कंजम्पशन उस आइटम की कम हुई है, ठीक है। और दूसरा आइटम जो कि हम प्रोड्यूस उतनी कर रहे हैं लेकिन जो क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से इनकम थोड़ी सी बढ़ी है तो वो जो है इंपोर्ट हो रही है दूसरी तरफ से। तो कंजम्पशन पॉइंट बहरहाल फिर भी प्रोडक्शन पॉइंट से ऊपर ही होगा एक्सचेंज की सूरत के अंदर, ठीक तो है। सर ये पॉइंट ए हमारा गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज होगा? नहीं नहीं, पॉइंट टी जो है, पॉइंट ए टू टी जो है ये हमारा गेन फ्रॉम एक्सचेंज है, सही है। ठीक है ना। और इसी तरह से ये जो है जो पूरा हुआ जो पॉइंट ए से बी एंड देन फाइनली ई, ये आपका सारा का सारा गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सही है सर। ओके, अच्छा जी ये इसके ऊपर आ गया द बेसिस फॉर and gain from trade with increasing costs. The switch in production of goods from autarky to the trade equilibrium also causes changes in the employment of factors of production in each sector. जाहिर है कि ये तो होगा कि जब आप यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर के अंदर अब ज़्यादा हो रही है एक्स के अंदर और वाई के अंदर जो है वो कम हो रही है, ठीक है। In a sliced country, this implies loss of manufacturing job, जो कि decentralization, but empirical evidence shows that most manufacturing job loss has been due to change in the labor productivity and other internal causes rather. तो जाहिर है क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो एक रीशफल हो रही है इकॉनमी, तो एक रीशफलिंग की वजह से किसी सेक्टर के अंदर जो है एक तरफ जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगी लेकिन दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट हो रही होगी। और इसी तरह से ये भी है कि अगर आप दो तरफ रखते हैं कि जनाब एक तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और एक तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्स और वाई को रखा था, तो फॉर एग्जांपल के वाई जो है वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और जबकि एक्स जो है फॉर एग्जांपल कि वो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जिसके ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो दी है। तो अब ये है कि इस सूरत हाल में जैसे ये एक्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और ये हमने कहा कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। तो अब अगर ये आप ज़्यादा कर देंगे और ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब कम कर देंगे तो इसका मतलब जाहिर बात है कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है, ठीक है। अच्छा ये सर जी जी सर तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज से, कि जो गेन हो रहा है हमें? जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो कंपैरेटिव एडवांटेज है ना। हमने तो यहाँ पर ये बात की है कि जनाब कि ये जो आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट में जो स्पेशलाइजेशन हो रही है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही है, लेकिन जिसमें भी स्पेशलाइजेशन हो रही है वो किस में हो रही है जहाँ पर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, ठीक है। तो ये इसको तो ओके बिल्कुल सर। हम करेंगे कि जो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है गिवन रिसोर्सेज के अंदर, जैसे कि नेशन वन के अंदर एक्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनको उसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है। एब्सोल्यूट एडवांटेज जाहिर है कि हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं बल्कि कंपैरेटिव एडवांटेज होता है और उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होती है और वो भी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये अब ये है कि ये इसी वजह से हम कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये एक पूरा एक इकोनॉमिक पैकेज है कि जिसका जो है मतलब ताल्लुक जो है या जिसका जो रिलेट करता है ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से नहीं करता बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे ये इसका ताल्लुक होता है, ठीक है। और इसी वजह से आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो एनजीओज वगैरह हैं और या वो जो सिविल सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं वो ओपन ट्रेड के जो है वो मुखालिफ हैं। वो ये कह रही होती हैं कि जब ओपन ट्रेड होता है तो उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है, एक मिनट, यहाँ पर है पहले हम यहाँ थे, अब ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और जाहिर बात है ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन जो है वो 60 से नीचे आ गई है।
तो स्पेशलाइजेशन की वजह से यहाँ तो ठीक है सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है। और ये इतना सिंपल नहीं होता इस तरह से कि फॉर एग्जांपल के जनाब के जो लोग ए में जो ए पॉइंट के ऊपर जो गुड्स वाई के अंदर जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे, तो बड़े आराम से जो है क्या कहते हैं वो बी जो प्रोडक्शन एक्स है उसकी एम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कह दिया कि ये क्लोथिंग है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। तो अब ये है कि जनाब के जो टेक्सटाइल मिल में से बेरोजगार हो गया उसको बड़ी आराम से जो है वो क्या कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब बन रहे हैं वहाँ पर उसको जॉब जॉब मिल जाएगी, या उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल सेम रहेगी। वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होगा या अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने से कम पे जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि एक इंजीनियर हो लेकिन वो जॉब किसी मैकेनिक की कर रहा हो, ठीक है, तो फिर जाहिर है कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहला रही होती है, लेकिन ये भी एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है। तो इसकी वजह से जो है ये बहुत सारे प्रॉब्लम तो जो है वो आ रहे होते हैं, लेकिन हम उसको अभी नहीं करेंगे बल्कि तो उसको बाद में देखेंगे। ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन टेस्ट। अब उसमें से कुछ इस तरह से है कि जनाब कि एक सिनेरियो ये भी होता है कि जो ट्रेड हो रही है वो ये उनका टेस्ट जो है क्या कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट है उसका। तो उस पे कैसे होगी, क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन सी बात है ये। इसको आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शलवार कमीज अगर पाकिस्तान के अंदर बन रहा है तो जाहिर बात है कि ये दुनिया में हर जगह नहीं होगा, इसको फैशन नहीं होगा। और इसी तरह से कि पाकिस्तान क्योंकि एक गर्म इलाका है, तो यहाँ पर कोई आप बहुत ही कोई गर्म कोई जो है वो वुलन या लेदर की जो है क्या कहते हैं किसी खास मौसम में तो थोड़े अरसे के लिए तो आप यूज़ कर सकेंगे उसको, लेकिन कम जो है उसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते। किसी जगह की ज़रूरत होगी और किसी जगह की ज़रूरत नहीं होगी। और बल्कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान से जो मैंगो जो एक्सपोर्ट होता है यूरोप में इतना नहीं होता, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में ज़्यादा होता है। और जो यूरोप में जो एक्सपोर्ट भी होता है, तो वो जो इंडियन पाकिस्तानी ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये लोग जो है उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। क्योंकि उनके यहाँ क्या है कि जो मैंगो है वो थोड़ा सख्त होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो अमरूद होता है उस तरह का ज़रा सख्त हो, जो वहाँ पर गावा ये एवोकाडोस जो है वो ज़्यादा चल रहे होते हैं। या फिर ये कि स्पेनिश एक मैंगो होता है जो सख्त होता है और उसके अलावा बहुत मीठा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी मैंगोस को कह रहे होते हैं कि ये ओवर स्वीट है, ये इतना हमें मीठा नहीं चाहिए होता है। एक मिनट जरा hold कीजिए। हेलो जी। जी सॉरी वो फोन आ गया था इस वजह से। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था मैंगोज की। फिर इसी तरह से और भी है कि जैसे हमारे यहाँ से जो है वो जो किनू है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो यूरोपियंस कह रहे होते हैं कि उनको सीड वाला नहीं चाहिए, वो बगैर सीड वाला चाहिए होता है। जो पाकिस्तान की जो होता है तो सीड होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है कि जैसे यहाँ पाकिस्तान के जो ये है ग्रैप्स हैं जो अंगूर है वो भी वहाँ पर पसंद नहीं किया जाता। जो पाकिस्तान का जो सुंदर खानी जो अ, अंगूर है या जो ग्रैप है उसके अंदर बीज नहीं होता, वो कहते हैं कि नहीं हमें बीज वाला चाहिए। तो जाहिर बात है कि टेस्ट का डिफरेंट जो है वो भी होता है। तो फिर उसमें किस तरह से ट्रेड हो सकती है इसको जो है क्या कहते हैं हम देखेंगे। नेशन विद रिलेटिवली स्मॉलर डिमांड फॉर एक्स विल हैव अ लोअर अटारकी रिलेटेड प्राइस फॉर एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इन एक्स। ये अजम्पशन है जिसको हम लेके जो है चलेंगे इसके ऊपर। ये सिचुएशन है फॉर एग्जांपल जैसे हमने इससे पहले था ना इसके ऊपर नेशन ऑफ आइडेंटिकल पीपीएफ्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये किया कि जनाब कि ये दो मुल्क हैं और इनका जो पीपीएफ है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो हमने एक ही बना दिया इसके ऊपर। ठीक है कि ये वाली सूरत हाल है। अब बताएं कि जनाब किस तरह से ये नेशन वन है जो कि एक यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है ए पे, ठीक है, और नेशन बी जो है वो हमने कह दिया, या नेशन टू जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है और कंज्यूम भी जो यही कर रही है जब अटारकी वाली सिचुएशन थी, राइट।
ये है। तो होना तो ये चाहिए था कि जनाब कि ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाते कि जिसमें दोनों की कंजम्पशन बराबर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि हो रहा है टेस्ट की वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब कि ये पर्टिकुलर जो है इतना ही ये कंज्यूम करेंगे, इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। पहले ए पे प्रोडक्शन थी और ए पे ही जो है वो कंजम्पशन हो रही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्शन तो आपने बढ़ा ली पहले से यहाँ पर, लेकिन जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर इतनी है इसकी, वो इसी कंजम्पशन को ज़्यादा रखेंगे, इसी कंजम्पशन को जो वाई करेंगे। और ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये प्रोडक्शन इसकी भले से ही ज़्यादा है, लेकिन इसकी कंजम्पशन भी और जो है क्या कहते हैं वो ज़्यादा रखेंगे। तो अब हुआ यह है कि जनाब के अटार की सिचुएशन में तो ये पॉइंट ए पे था, ठीक है, फिर प्रोडक्शन जो है यहाँ दोनों बराबर हो गई। अब इसकी कुछ अरेंजमेंट इस तरह से हुई है कि जनाब इतना जो है ये जो प्रोड्यूस किया दोनों ने मिलकर बराबर बराबर इतना ये एक्सपोर्ट कर देंगे, जो कि इस इंपोर्ट के बराबर होगा। और ये जो है क्या कहते हैं नेशन वन जो है ये इतना, सॉरी नेशन टू जो है वो इतना एक्सपोर्ट कर देगी, जो कि यहाँ की इंपोर्ट के जो है बराबर होगा। लेकिन इनकी कंजम्पशन जो है जिसके अंदर इनको ज़्यादा जो है क्या कहते हैं फैशन या जिसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है, जो या इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट वाई है, वो जो है क्या कहते हैं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर कि जिनका जो टेस्ट है इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन एक्स जो है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस प्रोडक्शन लेवल के ऊपर भी ये इतना जो है सॉरी इस प्रोडक्शन लेवल के ऊपर इतना जो है वो कंज्यूम करते हैं। बाकी जो है जाहिर है कि फिर ये दोनों एक्सचेंज इस तरह से हो रहा होता है। तो होता क्या है इसके अंदर कि देखें भले से प्रोडक्शन पॉइंट एक ही हो गया, लेकिन कंजम्पशन फिर भी डिफरेंट रहा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूं इसको, हो क्या रहा है ये। जी सर। देखें पहले था पॉइंट ए कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों, यहाँ पर भी ऐसे ही था। अब होता यह है कि जनाब के ट्रेड स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ये स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब ये कहाँ तक स्पेशलाइजेशन करेंगे, और ये दोनों जानते हैं कि नहीं जनाब कि ये जो कंट्री है ये इसका टेस्ट जो है यही है कि वो ज़्यादा एक्स यूज़ करेगा, और इसका टेस्ट ऐसा है कि ये ज़्यादा वाई कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर टू एक्स। तो अब उसमें होता यह है कि जनाब प्रोडक्शन तो यहाँ पर आ गई हुई है, लेकिन और दोनों का प्राइस लेवल भी यहाँ पर इक्वल हो जाए, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन ये होगी कि जनाब कि इसका कंजम्पशन लेवल ऊपर उठ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, इस प्रोडक्शन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, कि जहाँ पर 120 जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है एक्स और 120 प्रोड्यूस कर रहे हैं वाई, और ये दोनों मुल्क बराबर कर रहे हैं। लेकिन इसका जो कंजम्पशन है एक्स का वो 40 से बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो गया, ठीक है, और लेकिन इसका भी साथ में बढ़ गया कि 160 से 180 हो गया, क्योंकि ये वाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो अब ये प्रोडक्शन तो यहाँ पर है, ठीक है, दोनों की, और इसका कंजम्पशन यहाँ पर है। तो इट मीन्स कि ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन है सी से बी तक एक्स वाली, ये यहाँ एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्स करना चाह रहे हैं। क्योंकि कंट्री टू में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन है इनकी, कंजम्पशन यहाँ पर है। इट मीन्स कि जनाब जो प्रोडक्शन 120 है, कंजम्पशन 180 है, तो ये 60 तो उनको और चाहिए। ये कहाँ से आएगी, जो यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है ये वाला हिस्सा, ये सी से बी वाला हिस्सा जो पार्ट है एक्सपोर्ट होके यहाँ पर आ गया, जो कि इनकी इंपोर्ट हो गई। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है, जो इनका प्रोडक्शन ये है, कंजम्पशन ये है जो कि कम है, ये जो बी से लेके सी प्राइम तक का ये एक्सपोर्ट हो जाएगा नेशन वन को, यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सी से लेके ई के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। दिस एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री वन, और ये वाला जो है क्या कहते हैं बिल्कुल बराबर है। और इसी तरह से ये वाला भी इसी तरह से कि जनाब कि ये जो हिस्सा है जो कि इसकी इंपोर्ट है, वो कौन सी एक्सपोर्ट है, ये वाली, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और यहाँ पर आके इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गेन फ्रॉम ट्रेड दोनों की सूरत में ही जो है वो रहेगा। अगर टेस्ट डिफरेंट है इसके बावजूद भी ये दोनों मुल्क जो है क्या कहते हैं ट्रेड से गेन कर रहे होंगे, इनका कंजम्पशन पॉइंट जो होगा बढ़ जाएगा। कंजम्पशन पॉइंट बढ़ने का मतलब ये कि जाहिर बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पहले से बढ़ गया है, वेलफेयर में इजाफा हो गया है, ठीक है। आगे समझ में, यस सर। ओके। इसके बाद है कुछ केस स्टडीज वगैरह हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द लार्ज
जस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये आप लोग ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट होगा ये हम उसको थोड़ा सा डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ ये चीज़ें बताई, जैसे स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन इन कंट्रीज। हम अमूमन ये समझ रहे होते हैं कि जनाब के हर मुल्क जो है बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान से टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेदर की प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी जो है यहाँ से जा रही हैं, ठीक है। और भी इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ से जा रही होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बहुत सारी जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। तो अब ये है कि किसके अंदर एडवांटेज को जो है कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं एक क्वेश्चन था, एक मिनट में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो किस तरह से जाहिर करता है कि जनाब कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुवैत है, कुवैत की जो एक्सपोर्ट है टोटल, उसमें से 94.3% एक्सपोर्ट किसकी है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल की है, ठीक है। अर्जेंटीना ऐसा कंट्री है कि जनाब की जो फूड एक्सपोर्ट है या जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसका 50% टोटल प्रोडक्ट में से 50% यही है। यही हाल जो है ब्राजील का भी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शुगर को प्रोड्यूस करता है। और जाहिर है कि ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ा जो जंगल है अमेजोन का जंगल, तो उसमें की जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से जो चाइना है वो ऑफिस एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जो कि उसमें तकरीबन 27% जो है इसका पोर्शन है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें जो है उसका 13% जो है वो सिर्फ इसका कैलकुलेशन सॉरी शेयर जो है वो उसके टोटल एक्सपोर्ट के अंदर है। हम इस तरह से जो है एक कैलकुलेट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके लिए जो लास्ट जो लेक्चर था वो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको जरा, ठीक है। मैं इसको शेयर करता हूँ जो आपकी जो नेक्स्ट जो है स्लाइड, फॉर एग्जांपल एक मिनट। जी ये मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा, ये कि किस तरह से इसको जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ये मैं आपको शेयर करता हूँ जी। ये हमने इससे पहले बताया था, ये थोड़ा सा ये 2010 का था, वो ज़रा लेटेस्ट था ज़रा से। ये पुरानी स्लाइड है ज़रा सी, WTO की जो 2010 की जो कुवैत की वो ये 92% है। और इसके अंदर जापान को जैसे ऑटोमोटिव जो गाड़ियाँ वगैरह उसका सर क्वेश्चन शेयर नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही। ये नहीं। ये मुसीबत है। अब हो रही शेयर। यस सर। ओके, ये जो मैंने लास्ट स्लाइड जो इससे पहले जो आपको बताई थी यही था। ये पहले इससे पहले जो स्लाइड थी वो यही थी जो मैं बताया था कि जनाब की, तो जिसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, जितना जिसका ज़्यादा
वैल्यू जो है क्या कहते हैं, या उसका जो शेयर जितना ज़्यादा होता है, तो हम यही उसके ऊपर एक इंडेक्स बनाया जाता है जनाब कि उस कंट्री को उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है। कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है इसी वजह से उसकी एक्सपोर्ट वो ज़्यादा है, जब भी तो ज़्यादा कर रहा है ना, इसलिए कि दुनिया के बाकी मुकाबलों में दुनिया के लोगों के जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दुनिया के और भी सप्लायर हैं उनके मुकाबले में इसको जो है वो एक एडवांटेज हासिल है, जब भी इसकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। जैसे पाकिस्तान के बारे में क्या है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल के अंदर जो शेयर है, जो टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, उसमें जो टेक्सटाइल का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन जो है 55% है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है क्या कहते हैं, यही समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर है, टेक्सटाइल के अंदर। ठीक है, इसको जो है एक बलासा इंडेक्स कहलाता है। ये सॉरी, ये एक मिनट, ये एक बलासा साहब थे, एक उन्होंने जो है क्या कहते हैं, ये एक फार्मूला लिखा था कि स्मॉल एक्स डिवाइड बाई आई जे एक्स, तो ये RCA कहलाता है, रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज इस वजह से होता है कि एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन से जो चीज़ रिवील होती है, जो कंपैरेटिव एडवांटेज, दिस इज व्हाट दिस रेशियो इज रिवील्ड। तो इस वजह से हमने ये जो है उसको उन्होंने कहा था कि ये रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज है। स्मॉल एक्स आई जे डिवाइड बाई एक्स आई जे, राइट, तो इसका XIJ and XWJ are the values of countries I's export of products. I is the product, right? And sorry, J is the product, and I is the name of country कह लें या जो भी कह लें आपके। फॉर एग्जाम्पल कि जनाब ये टेक्सटाइल है, जैसे कि ये कि एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल ऑफ पाकिस्तान, कंट्री J is Pakistan, right? I is textile and J is Pakistan. Export of textile of Pakistan डिवाइड बाय पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट। उसमें जाहिर बात है जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें शामिल होंगी, उसमें टेक्सटाइल भी होगा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी होंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। टोटल से इसको डिवाइड किया, और दूसरी तरफ है फिर ये XWJ, वो जो एक्स प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट, एक्स जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल की जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है, वर्ल्ड में जितनी एक्सपोर्ट हो रही है उसका रेशो किसके साथ, टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट, पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके साथ जो है क्या कहते हैं, इसका क्या रेशो है। ये एक्चुअली इसका, दिस इज एक्चुअली ए रेशो ऑफ द टू रेशियोज। ठीक है, रेशो तो है किसका, रेशो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री जिसका हम RCA कैलकुलेट कर रहे हैं या कंपैरेटिव एडवांटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, एज अ रेशो ऑफ द वर्ल्ड रेशो। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। सर ये RCA बेसिकली ये तो नहीं है कि पाकिस्तान का ग्लोबली टेक्सटाइल में कितना प्रोपोर्शन है एक्सपोर्ट्स का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का कितना जो है कंपैरेटिव एडवांटेज है ये कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हम्म। का और वर्ल्ड का दोनों का रेशो है ये। ठीक है, ये मैं सही आपको सर। बता रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ये लास्ट लेक्चर में किया तो था मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा क्विकली जो है ज़रा सी आपको बता देता हूँ। ओके, अभी आपको ये वही नज़र आ रही हो कि मैं ज़रा एक स्लाइड, एक मिनट। हम्म, ये आपको स्लाइड, सॉरी ये टैब नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर एक वेबसाइट है और मैं इसको आप लोग को यूज़ भी कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका नाम है ट्रेड मैप, trademap.org। ठीक है, नज़र आ रही है आपकी स्लाइड, ये स्क्रीन? जी सर। ओके, हमने इसको एंटर किया तो ये आपका जो है एक खुल जाएगा ट्रेड मैप डॉट का, जो ये दुनिया भर में जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं उन सब का जो है ये रेशो निकाल के बता रहा होता है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, ये आप इसको सबसे पहले करेंगे, ये बड़ा आराम से हो जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फ्री है। और बस ये आप अपना करेंगे, ये ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड खुद ही आप सेलेक्ट करेंगे, और दो तीन चीज़ें और इन्फॉर्मेशन है तो वो
आप जो है फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे इसके ऊपर। ये हमने कर दिया यहाँ पे। अच्छा जी, ये मैं इस वजह से किया कि अच्छा, फिर अब फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट के जो डिफरेंट जो है डिजिट्स होते हैं, देखिए जैसे ये 2 डिजिट है लाइव एनिमल, इसमें फिर 2 डिजिट का और इजाफा कर दीजिए, ठीक है। तो पूरा एक ओवरऑल जो है वो लाइव एनिमल्स का ये बता देगा कि जनाब कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। लाइव हॉर्सेस, एजेस, मूव्स एंड हाइनाइस लिखा है इसके ऊपर। बहरहाल ये है, मतलब हॉर्सेस, एजेस वगैरह जो इस तरह की जो ब्रीड होगी उसकी बात हो रही होगी उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे 01 है, 01 से लेके और ये सारे कोड्स होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है। 10 तो जाहिर बात है कि आप ये सीरियल्स हो गया या राइस हो गया, लेकिन हम एक एक ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया जनाब राइस, ठीक है। राइस का जो है ये लिखा हुआ ओवरऑल राइस, मैंने राइस को क्लिक किया, ठीक है। और मैंने इसके बाद टाइम सीरीज डेटा जो है ये इसको क्लिक कर दिया। टाइम सीरीज इस वजह से, तो ये जनाब पूरी दुनिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं राइस के, ये सारे राइस के एक्सपोर्टर्स हैं और ये उनकी वैल्यूज है यूएस डॉलर 1000 के अंदर, ठीक है। 2020 में, 2019 में, 18 में, 17 में और 16 में, ये 5 साल का आपको जो है वो डेटा दिया हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड राइस एक्सपोर्ट जो है पूरी दुनिया की जो एक्सपोर्ट होती है राइस की, वो 2020 में वो थी 25.52 बिलियन, क्योंकि ये 1000 में है तो 1000 के बाद जो एक कॉमा आएगा 3 डिजिट के बाद वो मिलियन होगा, फिर उसके 3 डिजिट के बाद जो आएगा वो बिलियंस होगा, राइट। तो ये जो है वर्ल्ड एक्सपोर्ट है ऑफ राइस। और फिर ये हर मुल्क की है, जैसे इंडिया जो है 2020 में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, 7.98 बिलियन, तकरीबन 8 बिलियन जो है उसकी वर्ल्ड को एक्सपोर्ट थी। नंबर 2 पे थाईलैंड है, नंबर 3 पे वियतनाम है और नंबर 4 पे पाकिस्तान है और यूएसए एंड चाइना, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, हम इसको क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा इसके ऊपर, ये एक विंडो सी खुल जाएगी, इस पे आप इसको जो है वो ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया एक तरफ, वो खुल जाएगा बाद में खुद ही। अब हम आते हैं, ये जो बलासा इंडेक्स था, एक तो हमने कहा था कि जनाब कि जैसे वो XIJ डिवाइड बाई XI, यही था, ठीक है ना। XIJ डिवाइड बाई टोटल XI। तो अब देखिए पाकिस्तान की ये राइस की एक्सपोर्ट तो आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट नहीं आ रही, ठीक है। वर्ल्ड राइस एक्सपोर्ट तो आ रही है, लेकिन वर्ल्ड टोटल एक्सपोर्ट कितनी है ये नहीं आ रही है। इसके लिए सिंपल आसान तरीका है, जहां राइस लिखा हुआ है ये टोटल ऑल प्रोडक्ट है लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ऑल प्रोडक्ट लिख देता हूँ उसके ऊपर, तो ये आ गया आपके पास कि दुनिया में जो सबसे जो एक्सपोर्ट हो